Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johor Town, Lahore. आज हमने बात करनी है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, और इस हेडिंग के अंदर जिन टॉपिक्स पे हमने फोकस करना है, सबसे पहले बात करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, साथ में ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल पे बात करेंगे। फिर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स, फिर अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, इस पे हमने फोकस करना है। तो आइए सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट्स की बात करें। सबसे पहले आप बताइए, प्लांट्स किन्हें कहते? हम कहते वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते, मल्टी सेलुलर होते, नॉन मोटाइल होते हैं, और जिनकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज होती है, जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो से बनते हैं, उन्हें प्लांट्स कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट पे बात करनी है। याद रखिए, कार्न मीट को कहते हैं, फ्लैश को कहते, वोर ईटर को कहते। तो फ्लैश ईटर, प्रोटीन ईटर प्लांट्स, उन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहते, या किसी बुक के अंदर लिखा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप बता दीजिए, वोर किसे कहते? वोर ईटर को कहते। तो प्यारे बच्चों, इंसेक्ट किसे कहते? वैसे तो हम कहते कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, और जिसके थॉरिक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं, उसे इंसेक्ट कहते। तो प्यारे बच्चों, जो इंसेक्ट को ईट करे, उस प्लांट को हम कहते इंसेक्टिवोरस प्लांट। और यहाँ पर ये जो इंसेक्ट है, इससे मुराद पर्टिकुलर इंसेक्ट ही नहीं है, कोई भी एनिमल इसके अंदर हो सकता है। फ्रॉग के हवाले से बात हो सकती है, इसमें कोई और एनिमल, कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो आइए कार्निवोरस प्लांट की बात करें, इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके हवाले से ये पूछते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटो आपको मालूम सेल्फ को कहते, ट्रॉफ फीडिंग को कहते, सेल्फ फीडिंग। यानी ये क्या करेंगे? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करते। याद रखिए, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करें, उन्हें क्या कहते? ऑटोट्रॉफिक कहते। आप ऑटोट्रॉफिक हैं कि हेट्रोट्रॉफिक? बताइए। तो आप हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि आप इन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा कि सर, हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट तो करते, लेकिन प्यारे बच्चों, ग्लूकोज तो पहले ही ऑर्गेनिक है, तो आपने तो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही किया। तो याद रखिए, रूल ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करें, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते। और प्लांट्स होंगे तो फिर क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते। याद रखना, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो फिर आप पूछेंगे, फिर सर ये इंसेक्ट ईटर क्यों हैं? प्यारे बच्चों, ये आमतौर पर ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी सॉइल में होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की खातिर ये इंसेक्ट्स को ईट करेंगे और वहां से ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर
नाइट्रोजन हासिल कर लेंगे। अब ये जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए, फिर प्रोसेस किस तरह से होता है इस पे बात होगी। तो ये 3 इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट्स का जिक्र बुक्स के अंदर मौजूद है, तो देख लीजिए। एक को हम लोग कहते हैं पिचर प्लांट। आप बताइए पिचर किसे कहते? गड़े को कहते, जग को बोलते, गागर को कहते। तो प्यारे बच्चों, जो पिचर की तरह का और जो गड़े की तरह का प्लांट होता है उसे क्या कहेंगे? पिचर प्लांट कहते। और बेसिकली वो पिचर क्या है? वो लीफ की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इसके बाद फिर एक और प्लांट आपको मिलेगा, उसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। याद रखिए, वीनस गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव को कहते, हुस्न की देवी, इश्क की देवी को वीनस कहते है, इश्क की देवी और हुस्न की। लेकिन आप देखिए इंसेक्ट ईटर है, फ्लाई को ट्रैप करती है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर इसके बाद एक और प्लांट आपको इंसेक्टिवोरस की एग्जांपल्स के अंदर मिलता है, उसे हम लोग कहते क्या? सन ड्यू कहते। सन तो आपको मालूम है और ड्यू शबनम को बोलते हैं। तो इनके पास कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर ड्रॉप्स की माने दिखाई दे रहे होते हैं और वैसे ही चमक रहे होते हैं लीफ की सरफेस पे, इसीलिए इसे सन ड्यू कहते। याद रखिए, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं और इनके अंदर ये जो इंसेक्ट कैप्चरिंग और डाइजेस्टिंग एबिलिटी है, ये इनके लीव्स की वजह से होती है। और लीव्स भी इनके रंग बिरंगे और उसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ के अंदर आप देखेंगे ग्लैंड्स हैं ऐसे, उनकी वजह से जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी स्मेल की सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऑर्डर स्मेल को देखकर वो इंसेक्ट्स इनकी तरफ इस ख्याल से आते हैं कि शायद उनको नेक्टर मिलेगा, शायद उनको जूस मिलेगा, लेकिन इस ख्याल की वजह से वो क्या? ट्रैप हो जाएंगे। पिक्चर के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, ये लीफ की मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है और महसूस होता है कोई पिक्चर है, कोई गड़े की मानद महसूस होता है। और आप देख लीजिए, इस हाफ फिल्ड विद वाटर भी देखा गया। और प्यारे बच्चों, इसके ऊपर ये जो कवरिंग सी है इसे लिड बोलते हैं। और याद रखिए, कुछ हिंज लाइक एक्शन भी होता है, ओपनिंग क्लोजिंग भी होती है। फिर इसके अंदर आपको कुछ स्टिफ हेयर मिलते हैं। और प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये जो इंसेक्ट है वो इसके रंगों की वजह से और ये महसूस करते कि शायद उसको फूड मिलेगी, वो इसके अंदर आ जाएगा और इन हेयर के अंदर ट्रैप हो जाएगा। फिर क्या होगा? वही बातें सभी के अंदर करेंगे। इनकी सरफेस पे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इसको इसीलिए डाइजेस्ट करेंगे कि उनको फूड मिलेगी। या प्यारे बच्चों, इस लीफ की सरफेस एंजाइम को सिक्रेट करेगी और वो एंजाइम इस इंसेक्ट को क्या कर देगी? डाइजेस्ट कर देगी। और प्यारे बच्चों, जो भी अमाइनो एसिड हैं फिर ये प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अपने इनऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट को इस इंसेक्ट से फुलफिल कर लेगा। ये पिक्चर प्लांट था। साइंटिफिक नेम आपको बताना, इसे सारासीनिया प्यूप्यूरिया कहते। याद रखिए, सारासीनिया साइंटिस्ट का नेम है, प्यूप्यूरिया पर्पल को कहते। तो पर्पल कलर इन पर मौजूद होता है, इसीलिए बोलते हैं क्या? सारासीनिया प्यूप्यूरिया। सारासीनिया बोटनिस्ट साइंटिस्ट का नेम है और प्यूप्यूरिया पर्पल को कहते। तो याद रखिए, साइंटिफिक नेम पे एमसीक्यू पूछ रहे होते हैं। तो पिक्चर प्लांट को याद रखना है, क्या कहते? सारासीनिया प्यूप्यूरिया। अब आइए वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें। इसके भी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है और वो जो मॉडिफिकेशन है वो देख लीजिए। हम कहते हैं ये बाई लोब्ड होता है। प्यारे बच्चों, बाई बोलिए तो क्या? टू को कहते और लोब स्फेरिकल को कहते। किसी भी चीज का जो स्फेरिकल सा पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? बाई लोब बोलते हैं। फिर इसके एंड्स के ऊपर आपको ब्रिसल्स मिलती हैं, कुछ आउटग्रोथ सी मिलती हैं, थॉर्न्स की तरह, ब्रिसल्स की तरह, कांटों की मानेद।
और याद रखना इसके सेंटर में ये जो बॉडी है इसे कहते हैं मिड रिब। मिड तो वैसे मिड को कहते, और रिब बोलिए तो क्या, पसली को कहते। तो मिडल पसली, मिडल रिब इज नॉन एज मिड रिब। जाइलम और फिलोइम कंटेनिंग पार्ट होता है ये। और फिर प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसकी सरफेस पे टच करता है तो ये टच सेंसिटिव होते हैं, फिर फौरी तौर पर ये पार्ट क्लोज हो जाएगा और इंसेक्ट इन ब्रिसल्स के बीच के अंदर और इस लीफ की सरफेस के अंदर आ जाएगा और ये फिर क्लोज हो जाएगा। अब जब इंसेक्ट इसके अंदर आ गया तो फिर क्या होता है, फिर वही बातें कि एंजाइम्स की सिक्रीशन होगी और फिर इस इंसेक्ट की डाइजेशन हो जाएगी। जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमाइनो एसिड में और फिर ये सरफेस से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वीनस फ्लाई ट्रैप का जो साइंटिफिक नेम है वो है डायोनिया मर्सीपियूला। याद रखना क्या है, डायोनिया मर्सीपियूला। अब आइए बात करें सन ड्यू की। प्यारे बच्चों, ये जो सन ड्यू है इसके हवाले से बात करें तो इसके पास ऐसे करके लीफ होते और उस लीफ के ऊपर कुछ ऐसे आउटग्रोथ ही होती हैं और बेसिकली ये जो आउटग्रोथ की टिप्स हैं इन पर मौजूद होते हैं कौन, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और प्यारे बच्चों, इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डर रखती हैं, उनकी पर्टिकुलर अरोमा खुशबू होती है, उसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक तो इनके रंग भी ऐसे दिलकश होते हैं कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे यह समझते हुए कि उनको फूड मिलेगी। फिर जैसे ही इंसेक्ट इसकी सरफेस पे टच होगा, एक तो स्टिकी मटेरियल की वजह से ये इंसेक्ट इसके अंदर स्टिक हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों ये रोल होना शुरू हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह करके ये एक बॉडी सी बनाता बेटे, और इसके बीच में ये जो इंसेक्ट होगा वो एंट्रैप हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर वही बातें कि ये एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा, फिर इंसेक्ट की डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी और वो जो प्रोटीनेशियस मटेरियल है वो अमाइनो एसिड की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा और अमाइनो एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। याद रखिए ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की खातिर इंसेक्ट ईटर हो गए। अब सन ड्यू के हवाले से बात की जाए तो इन ग्लैंड्स की वजह से ऐसे महसूस होता है कि इनके पास ड्यू है, उसकी सिक्रीशन की वजह से, और फिर सूरज की रोशनी में ये चमकते हैं तो ड्यू की तरह महसूस होते। इनका साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो है ड्रोसीरा इंटरमीडिया। इंटरमीडिया तो दरमियान में को कहते और ड्रोसीरा ड्रोसो हनी को कहते। तो यूं महसूस होता है इनके पास हनी ड्रॉप्स हैं, इसीलिए नाम रखा ड्रोसीरा इंटरमीडिया। पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है सारासीनिया प्यूप्यूरिया। वीनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम है क्या, डायोनिया मर्सीपियूला। और सन ड्यू का साइंटिफिक नेम है क्या, ड्रोसीरा इंटरमीडिया। तो ये तो प्यारे बच्चों सारी बातें थीं कार्निवोरस प्लांट्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। ये याद रखना ऐसी सॉइल में होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, मेनली नाइट्रोजन के हवाले से बात होती है। आइए दूसरे टॉपिक पे फोकस करते हैं और उसे हम कहते क्या, वाटर पोटेंशियल। तो बात करेंगे किसकी, वाटर पोटेंशियल की। वैसे आप मुझे बताइए कि व्हाट इज पोटेंशियल। प्यारे बच्चों याद रखिए, हिडन एनर्जी, हिडन एबिलिटी इज नॉन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए जो सिंबल है ना वो सिंबल है साई का। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं साई। और प्यारे बच्चों अगर वाटर का होगा तो यहां पर लिख देंगे क्या, वाटर पोटेंशियल, W लिख देंगे। अब व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल तो बता दिया कि हिडन एबिलिटी, हिडन एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, याद रखिए
total kinetic energy of water molecules is known as water potential. Total kinetic energy of water molecules is known as water potential. प्यारे बच्चों याद रखना है, अगर वाटर ज्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यानी अगर एक जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो फिर हम ऑस्मोसिस को इस तरह से भी बता सकते कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जारी बात है, जहां पर वाटर ज्यादा वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। और याद रखिए, जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिस वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं होता, उस वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम, और वैल्यू हमने रख दी क्या, 0। जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड यानी जिसमें कोई सॉल्यूट ना हो, उस वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ये है, अब जब भी सॉल्यूट ऐड होगा तो वैल्यू नेगेटिव के अंदर आएगी, यानी वाटर पोटेंशियल के अंदर वो डिक्लाइन को शो करेगा। अब आइए इसके साथ ही बात बतानी है कि इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल की, और अभी कुछ देर में देखेंगे इसी सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते। भाई क्यों कहते, अभी देख लेंगे। आप बताइए, व्हाट इज पोटेंशियल? हिडन एनर्जी, हिडन एबिलिटी इज नोन एज पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल है, सिंबल तो आपको मालूम है, वही है साई का, और ये सिंबल है पोटेंशियल का। सॉल्यूट क्या वाले से बात करेंगे, तो यहां पर आप लिख दीजिए एस, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल। अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? हम कहते हैं, आप जब भी सॉल्यूट को वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल में डिक्लाइन आएगा। वो जो डिक्लाइन आता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। जिस कदर सॉल्यूट ज्यादा होगा उस कदर वाटर पोटेंशियल में डिक्लाइन भी ज्यादा आ रहा होगा। सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल में जो डिक्लाइन है ये भी ज्यादा आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये क्यों होता है कि सॉल्यूट को ऐड करने से वाटर पोटेंशियल में डिक्लाइन क्यों आता है? पहले बताइए कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। हम कहते टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। तो जैसे ही आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और याद रखिए, जब अट्रैक्शन होती है तो स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में डिक्लाइन आता है। केमिस्ट्री के अंदर आप प्रेशर करेक्शन का एक टॉपिक पढ़ते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ उस प्रेशर के साथ टकरा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से वो स्पीड में कमी होती है। तो याद रखिए, जब भी सॉल्यूट को आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे, और अगर तो वो सोलूबल है तो जारी बात है इसका मतलब भी ये है, कोई सॉल्यूट वाटर में सोलूबल ही इसीलिए है कि उसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। तो याद रखिए, इस अट्रैक्शन की वजह से वो जो पहले फ्री मूवमेंट थी अब वो नहीं हो पाएगी। वो इस अट्रैक्शन का ख्याल करेगा, इस अट्रैक्शन का हया करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है यही बेसिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल है कि अगर एक जगह पर वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, एक जगह पर उतना कम नहीं हुआ, तो इसी की वजह से तो ऑस्मोसिस होगी। यानी बेसिकली जो कंसंट्रेशन है यही तो आपको बताती है कि ऑस्मोसिस किधर से किधर को होगी, ऑस्मोसिस होगी कि नहीं होगी। तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल ही तो आपको बताता है।
इसीलिए हम इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज वाटर पोटेंशियल। और प्योर वाटर जिसमें कोई सल्यूट नहीं, उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0। अब जैसे ही आपने सल्यूट ऐड किया, काइनेटिक एनर्जी में डिक्लाइन आता है उस अट्रैक्शन की वजह से, तो वाटर पोटेंशियल में डिक्लाइन आएगा। उस डिक्लाइन जो सल्यूट की वजह से आया उसे सल्यूट पोटेंशियल कहते, उसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते। और जाहिर बात है वो माइनस के अंदर वैल्यू आएगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, 0 से जैसी कम होगा वो माइनस के अंदर वैल्यू आएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर कोई सल्यूट मौजूद है। फिर प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी सॉल्वेंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिए, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। वो जो प्रेशर की वजह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेशर पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है? उसे साई कहते हैं। और ये सिंबल आपके सामने लिख दिया और इसको इस तरह से बता देंगे कि ये तो बेटे क्या है? पोटेंशियल का सिंबल है। अब P फॉर प्रेशर, प्रेशर की बात करते हैं। अब ये जो प्रेशर पोटेंशियल है इसको जरा समझ लीजिए कि ये किस तरह से होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके सर एक ट्यूब बना रहे हैं यू शेप्ड, और ये जो दोनों एंड्स हैं ये आपस के अंदर इस तरह से मिले हुए, और बीच में आपके सर ने एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन लगा दी। अब जरा देखिए, यहां पर वाटर के हवाले से बात कीजिए तो बिलफर्ज गलत, यहां पर वाटर यहां तक मौजूद है। दोनों का लेवल जो है ये इक्वल है, बराबर है, यहां तक मौजूद है। अब प्यारे बच्चों, आपने करना ऐसे है, इस तरफ आप ऐड कर दीजिए सल्यूट को। सल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे तो होगा क्या? हम कहते इस जगह पर अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में डिक्लाइन आएगा, यानी वाटर पोटेंशियल में डिक्लाइन आएगा। तो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सल्यूट इज नॉन एज सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो फिर होगा क्या? हम कहते हैं वाटर इस वाली साइड से इस तरफ को मूव करना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर फिर क्या होगा? इधर से वाटर के आने की वजह से यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, और फिर आप देखेंगे कि ये वाला लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहां पर वाटर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। पहले तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो इस लेवल को इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, बराबर था, लेकिन सल्यूट के आने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो मजीद वाटर आया। तो ये वाटर का जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, इसीलिए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर किए बगैर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वाटर के आने की वजह से और प्रेशर के थ्रू आ रहा, तो प्यारे बच्चों होगा क्या? हम कहते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो इस प्रेशर की वजह से काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आया यहां पे, उसे हम कहते हैं क्या? वो उसे प्रेशर पोटेंशियल कहते। यानी अगर मैं इसको एक इक्वेशन की सूरत में और फॉर्मूला की सूरत के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा ऐसे कि ये जो वाटर पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? ये जो वाटर पोटेंशियल है ये इक्वल होता है किसके? हम कहते कि सल्यूट की वजह से जो पोटेंशियल के अंदर डिक्लाइन आया है और प्रेशर पोटेंशियल की वजह से काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आया, यानी सल्यूट की वजह से क्या हुआ? डिक्लाइन आया है वाटर पोटेंशियल में, और फिर प्यारे बच्चों उसकी वजह से ही एक प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से फिर वाटर मूव करता है, उसकी वजह से सल्यूट की वजह से ऑस्मोसिस होती है। इसीलिए तो सल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते।
और फिर प्यारे बच्चों इस प्रेशर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेशर पोटेंशियल। तो बेसिकली जो वाटर पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, हम कहते सल्यूट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्लाइन आया प्लस हम बोलते हैं प्रेशर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया है, तो इन दोनों को मिलाकर बोलिए तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, वाटर पोटेंशियल आएगा। अगर आपको वाटर पोटेंशियल समझ आ गया, सल्यूट ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझ आ गया तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी रहेगी। आइए अब थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, उसे बोलते अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स। सबसे पहले इसकी बात है, यानी टॉपिक की हेडिंग जो एमडी कैट के सिलेबस के अंदर लिखी गई वो क्या, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्यारे बच्चों आप बता दीजिए मिनरल किसे कहते, क्यों कहते मिनरल इनको। तो याद रखिए मिनरलों की एटमोलॉजी रॉक्स है, पत्थरों को कहते। ये जो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सारा कुछ कहां से मिलता है, ये भाई रॉक्स से ही तो मिलता है, ये पत्थरों से ही तो मिलता है, इसीलिए हम इसे मिनरल बोलते हैं। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स। सबसे पहले रूट्स के हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों मुझे आपसे पूछना, ये जो प्लांट है इसको क्या चाहिए, आपके मन के अंदर कुछ तो आता होगा कि प्लांट को चाहिए क्या। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, अपनी फूड खुद बना लिया करेंगे। यानी अगर आप बात कीजिए तो हम कहते हैं प्लांट को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से आ जाएगी। प्लांट को और क्या चाहिए, प्लांट को वाटर भी तो चाहिए, और अगर प्लांट को वाटर भी मिल जाए तो साथ में लाइट रिक्वायर है, फोटो रिक्वायर है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, लाइट भी तो रिक्वायर होती है। तो प्यारे बच्चों इनको मिला के तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देगा। फिर बकिया वो जो अमाइनो एसिड हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कीजिए, लिपिड्स की बात कीजिए, वो उसी कार्बोहाइड्रेट को बदलते रहेंगे और फिर दिगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो प्यारे बच्चों अमाइनो एसिड प्रोटीन की बात कीजिए, नाइट्रोजन भी तो चाहिए, और फिर क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम भी तो चाहिए, फिर पोटेशियम भी तो रिक्वायर होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। यानी हम बात करेंगे मिनरल्स भी तो रिक्वायर हैं। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए, ये तो आ जाएगी कहां से, एटमॉस्फेयर से आ जाएगी। और लीफ के पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते, सिंगुलर स्टोमा माउथ को कहते, तो वहां से आ जाएगा मेसोफिल सेल तक। वाटर के हवाले से बात कीजिए तो ये कहां से आएगा, तो इसकी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन तो करनी है। फिर लाइट ये तो सन से आ जाएगी, मिनरल्स ये भी सॉइल से आते हैं। अब वाटर और मिनरल्स के हवाले से बात कीजिए, ये जो सॉइल से आते हैं इनकी जो अपटेक है वो किस तरह से होती है। तो प्यारे बच्चों डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है। उन प्रोसेसेस के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं बेसिकली वो प्रोसेसेस तो टू ही हैं। आप बता सकते कौन से, एक को हम कहते कुछ एक्टिव थियरीज हैं, कुछ पैसिव थियरीज हैं। यानी हम कहते कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम लोग कहते क्या, पैसिव प्रोसेसेस। यानी प्यारे बच्चों ये जो प्रोसेस होगा ये विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी होता है। और कुछ में आप देखिएगा वाटर मिनरल्स के हवाले से, स्पेसिफिकली मिनरल्स के हवाले से बात कीजिए तो इनकी अपटेक ऐसे प्रोसेस से होगी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी होती है। उन प्रोसेसेस को एक्टिव प्रोसेसेस कहते। और पैसिव प्रोसेसेस के हवाले से बात कीजिए तो आपको डिफ्यूजन याद आती होगी। यानी हम डिफ्यूजन की बात करते कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। फिर एक को आप देखते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी प्यारे बच्चों अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू है तो आप बोल दीजिए क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर ऑस्मोसिस की बात भी कर लेंगे। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि ये जो डिफ्यूजन के हवाले से बात की जाए तो इसमें किसी कैरियर प्रोटीन के हवाले से बात नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से बात की जाए तो इसमें आपको कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होती है। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो फर्क है वो कैरियर प्रोटीन का है, और ये दोनों एक्सप्लेन कर रही होती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट को। और याद रखिए ऑस्मोसिस ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट को एक्सप्लेन करती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सॉल्वेंट है वो कौन होता है, वाटर ही तो होता है। इसीलिए ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली वाटर के हवाले से बात होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये तो प्यारे बच्चों जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं उनके हवाले से बात हो रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, ये भी सिंगल मॉलिक्यूल्स के हवाले से आयंस की जो ट्रांसपोर्ट है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक प्यारे बच्चों जो फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बल्क फ्लो कहते। अब ये जो बल्क फ्लो है ये क्या होता है, बल्क फ्लो की बात की जाए तो हम इसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आयंस वाटर में सोलोबिलाइज्ड होकर तो इनकी अपटेक हो रही होती है, तो इसे बल्क फ्लो कहते हैं। अब भाई किस पाथवे से किन कंपोनेंट्स के थ्रू होती है, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात कीजिए तो वो तो रूट्स के थ्रू होती हैं। आपकी किताब ने रूट्स के हवाले से कुछ फंक्शंस लिखे हुए, तो आइए इस रूट्स के फंक्शंस को देख लीजिए। आप बताइए, एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एंकरेज का है, ये प्लांट को जमीन में गाड़ के रखती है। फिर दूसरा रूट्स के हवाले से बात कीजिए, स्टोरेज ऑफ फूड भी तो करती है। फिर तीसरा जो आज के टॉपिक में हमने बात करनी है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो किसके थ्रू होती है, वो रूट्स के थ्रू होती है। ये अगर आप समझ लीजिए ये एक रूट है, इस रूट को क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन आता है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके सर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दिखा रहे आपको, ये जो रूट के सबसे बाहर की तरफ आपको लेयर मिलती है इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी किसे कहते बताइए, याद रखिए एपी कहते ओन को, अपोन को, अपर को कहते। डर्म की एटमोलॉजी स्किन है, हमने लेयर के साथ एसोसिएट कर दिया कि अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। याद रखिए इसी को कहते पिलिफेरस लेयर। पिलाई किसे कहते, हेयर को कहते, तो फर बेरिंग को कहते, कंटेनिंग को कहते। ये हेयर कंटेनिंग होती है, इसे क्या कहते, पिलिफेरस। और प्यारे बच्चों इस रूट से और इस एपिडर्मिस से कुछ रूट लाइक आउटग्रोथ से निकलती हैं। भाई रूट की हैं तो फिर क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। इनकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और मैक्सिमम स्पीड के साथ एब्जॉर्प्शन अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगी। प्यारे बच्चों यह रूट हेयर क्या होता है, याद रखना रूट हेयर इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मस में ये जो सेल्स हैं इनको एपिडर्मल सेल्स बोलते। इनकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, इसे क्या बोलेंगे, रूट हेयर। इसीलिए तो इसका नाम पिलिफेरस रखा है। पिलाई हेयर को कहते, फर कंटेनिंग को कहते, तो हेयर कंटेनिंग लेयर होती है तो पिलिफेरस बोल देंगे। इसके बाद वाला जो पोर्शन क्रॉस सेक्शनल के अंदर दिखा रहा हूं, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक में, हम इसे कहते हैं कॉर्टिकल सेल्स, या आप बोल दीजिए सिंपली कि ये क्या है,
कॉर्टेक्स है। याद रखिए कॉर्टेक्स की एटमोलॉजी आउटर है, पेरिफेरल को कहते। जैसे आपने किडनी के अंदर भी पढ़ा है कि रीनल कॉर्टेक्स होता है। फिर प्यारे बच्चों, ये जो ग्रीन में आपको सर इनर लेयर एक दिखा रहे, इसे कहते एंडोडर्मिस। एंडो बोलिए तो क्या, इनसाइड को कहते, और डर्म बोलिए तो क्या, स्किन को कहते। हमने लेयर के साथ एसोसिएट किया। फिर इसके बाद ये जो पिंक के अंदर कुछ सेल्स आपके सर दिखा रहे, याद रखिए इसे कहते पेरीसाइकल। पेरी कहते हैं अराउंड को, साइकिल सर्कुलर से, रेपिटेशन से है, जाइलम और फिलोइम के अराउंड होती है। इसे क्या कहते, इस लेयर ऑफ सेल को पेरीसाइकल कहते, जो आपको सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर मिलती है। फिर प्यारे बच्चों, ये जो आपके सर ने ये बना दिया और शो यही किया कि ये कौन है, ये जाइलम है। तो ये जो वेसल है ये कौन सी है, जाइलम वेसल है। और फिर इसके थ्रू फर्दर जो भी ट्रांसपोर्ट होगी उस पर कुछ देर में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाथवे है वो देख लीजिए। हम लोग बोलते हैं कि यह रूट हेयर से, यानी एपिडर्मिस से ये जो वाटर मिनरल्स की अपटेक हो रही है, फिर ये कॉर्टेक्स के अंदर आ जाएंगे। कॉर्टेक्स से फिर ये एंटर हो जाएंगे किधर, एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से फिर ये पेरीसाइकल में, और पेरीसाइकल के लास्ट में ये जाइलम वेसल के अंदर एंटर हो जाएंगे। और यहां तक पहुंचने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट आपके सर दिखा रहे, ये वर्टिकल नहीं है, ट्रांसवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है। यानी रूट हेयर से ट्रांसवर्स फैशन के अंदर ये है कि ये जाइलम तक किस तरह से पहुंचती है। फिर वर्टिकल या अपवर्ड मूवमेंट, उसके हवाले से हम कुछ देर में बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप के अंदर। अब प्यारे बच्चों, ये जो जाइलम तक पहुंचता है इसके हवाले से डिफरेंट पाथवेज हैं। उन पाथवेज के हवाले से बात कीजिए तो 3 पाथवेज हैं, और वो पाथवेज कौन कौन से हैं आप इन्हें देख लीजिए। एक पाथवे को हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपो वैसे सेपरेट को कहते, नोट विदाउट को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते। तो सेपरेट फॉर्मेशन यानी अगर आप सेल वॉल के हवाले से बात कीजिए तो वो बकिया सेल के हवाले से देखें तो बिल्कुल अलग से आउटर मोस्ट कंपोनेंट है प्लांट सेल में, तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते। याद रखिए ये जो ग्रीन में आपके सर आपको दिखा रहे ये सेल वॉल है। अगर तो वाटर इस सेल वॉल के थ्रू मूव करते करते तो प्यारे बच्चों ये अंदर की तरफ आता रहे और सेल वॉल के थ्रू आए सिर्फ, तो प्यारे बच्चों ये जो पाथवे है इसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। यानी सेल वॉल से ऊपर से मूव करते करते आए, और सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलता है, और आपको मालूम है सेलुलोज की वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी है, और ये रिवर्सिबल अफिनिटी होती है। कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन को वाटर में डिप करके बाहर निकालिए, उसके साथ बेतहाशा वाटर एसोसिएटेड मिलेगा आपको। तो प्यारे बच्चों, अगर तो सेल वॉल के ऊपर से होते होते ये अंदर की तरफ मूव करे, इस पाथवे को कहते एपोप्लास्ट पाथवे। याद रखिए ये जो पाथवे है ये एंडोडर्मिस में जाकर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? याद रखिए सेल वॉल के अंदर आपको लिपोइड मटेरियल मिलता है, और ये जो लिपोइड मटेरियल है याद रखिए स्यूबरिन और इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पर वैक्स मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। वैक्स मिलती है आपको, मॉलिक्यूल कहना तो मुनासिब नहीं होगा। वैक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर ये जो वैक्स है ये इम्परमिएबल फॉर वाटर है। आप देखिए अगर सेल वॉल के थ्रू ऊपर ऊपर से ये आ भी रहा है, हर जानिब से इस वाटर को मिलेगा कौन, ये वैक्स मिलती है, और इन स्ट्रिप्स के पर्टिकुलर नेम है, इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आपके मन में आएगा कैस्पेरियन क्यों कहते? याद रखिए
कैस्पेरिया इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने देखा तो अपने नाम पे नाम रख दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर सेल वॉल के हवाले से बात की जाए, ये सेल वॉल से इधर आना चाहता है, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप इसके पाथवे को डिसकंटिन्यू कर रही होगी। अगर इस तरफ को देखिए, यहां पर भी मौजूद है, इधर भी है मौजूद, यहां पर भी, यानी हर जगह पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेंगी। यहां पर आकर ये पाथवे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और यही एमसीक्यू पूछते हैं कि विच पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूअस इन एंडोडर्मिस, तो बता दीजिएगा एपोप्लास्ट पाथवे है। और किस वजह से? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से। ये लिपॉइड मटेरियल है, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को अलाउ नहीं करेगा। वैसे तो हम कहते कि ये जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो पाथवे है उस पाथवे को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम टूगेदर को कहते और प्लास्ट फॉर्मेशन को बोलते हैं। तो सिम्प्लास्ट यानी टूगेदर फॉर्मेशन। याद रखिए सेल वॉल के बीच में ना पोर्स होते हैं, यानी यहां पर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो जहां पर सेल वॉल के बीच में पोर हो तो दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस में, दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन आपस में लिंक्ड हैं। तो ये जो सेल वॉल के बीच में पोर है और ये जो सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग जो पार्ट है, और प्यारे बच्चों इनके बीच में भी कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू एक्सचेंज होता है। इस सेल वॉल के बीच में जो पोर है इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। याद रखिए प्लाज्मा तो फ्लूइड को कहते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी लिंक्ड है, डेस्मा बॉन्डेड को कहते हैं। तो चूंकि दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं, लिंक्ड हैं, बल्कि साइटोप्लाज्म भी इस पोर के थ्रू आपस में लिंक्ड होता है, इसे हम कहते क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्यारे बच्चों अगर ये सेल के अंदर वाटर एंटर हो जाए और फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से मूव करते करते ये पहुंच जाए किधर? जाइलम तक, इस पाथवे को कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट जो पाथवे है उसे देख लीजिए, उसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। आप बताइए जरा कि इन ऑल प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरल पोजीशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल की एटमोलॉजी सैक है, तो ये सैक की तरह का कंपोनेंट लार्ज सेंट्रल होता है। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखना कि मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज अ टोनोप्लास्ट। टोनो टेंशन को कहते हैं, प्लास्ट फॉर्मेशन को बोलते हैं। ये टेंशन क्रिएटिंग है, टर्जिडिटी इसकी वजह से होती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है क्या? टोनोप्लास्ट। याद रखिए ये जो वैक्यूलर पाथवे है इसके अंदर बकिया पाथवे भी शामिल हो जाएंगे। चूंकि वैक्यूल्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड तो नहीं होते हैं, तो जो भी वाटर आएगा यानी टोनोप्लास्ट में से गुजरना लाजिम है। किस पाथवे में से? वैक्यूलर पाथवे की जब बात होगी, यानी वाटर सेल वॉल के ऊपर से भी पास हो रहा होगा, लेकिन वैक्यूल में से गुजरना लाजिम है। और हो सकता है प्लाज्मोडेस्मेटा से भी पास करे, लेकिन वैक्यूल की मेम्ब्रेन में से पास करना लाजिम है। तो इस पाथवे के अंदर दिगर पाथवेज भी आ जाएंगे, उसको हेल्प करेंगे कुछ कुछ। तो ये पाथवे था वैक्यूलर पाथवे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेलुलोज प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन विच पाथवे, तो हम एपोप्लास्ट पाथवे की बात करेंगे। सेल वॉल प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन विच पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे। विच पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूअस इन एंडोडर्मिस? हम बात बता देंगे एपोप्लास्ट पाथवे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स स्टॉप्स विच पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सिम्प्लास्ट पाथवे। फिर प्यारे बच्चों टोनोप्लास्ट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन विच पाथवे?
वैक्यूलर पाथवे। आप देखिए तकरीबन सभी बातें तो हो गई कि या तो सेल वॉल से ऊपर से होते होते वो अंदर तक आ जाए, या वाटर मिनरल्स की अपटेक या साइटोप्लाज्म के थ्रू और फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते होते आ जाए, या तीसरा वैक्यूल के अंदर से होते होते आ जाए। बकिया और कौन सा पार्ट रह गया? यानी तीनों पाथवे से एक ही वक्त में अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स हो रही होती है, और ये बेसिकली बल्क फ्लो होता है कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आयंस डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर इन पाथवे के थ्रू मूव करते हैं और जाइलम तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप की, यानी जो एमडी कैट के सिलेबस में है कि अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। अब इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंट ऑफ सैप। एमडी कैट के सिलेबस के अंदर लिखा गया अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स, ये तो हमने पढ़ लिया। और फिर लिखा गया है अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम वेसल। तो आइए जाइलम वेसल के थ्रू जो अपटेक होती है और ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरह से, अब हम इस पर फोकस करेंगे। और किताबों ने इसको एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी लिखा। याद रखिए एसेंट अपवर्ड मूवमेंट को कहते। सैप की एटमोलॉजी जूस है। हम कहते सॉइल से जो भी वाटर मिनरल्स प्लांट के अंदर आते उस सारे को मिलाकर बोलिए तो उसे सैप कहते। सैप क्या? जूस कहते। और फिर प्यारे बच्चों हैरानी की बात यह है ग्रेविटी के अगेंस्ट इतनी ऊंची ऊंची प्लांट्स जो होते उनमें ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, और वाटर मिनरल्स की अगेंस्ट दी ग्रेविटी अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से होती है। आज के टॉपिक में हमने इसी को पढ़ना है, यानी एसेंट ऑफ सैप, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स, ये किस तरह से होती है। इसको एक्सप्लेन करने की खातिर 3 थ्योरीज दी गई, और जो सबसे ज्यादा इसमें से फेमस और एक्सेप्टेड थ्योरी है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोहेजन टेंशन थ्योरी कहते। नाम है इसका कोहेजन टेंशन थ्योरी, या कुछ किताबों ने इसको लिखा है टैक्ट थ्योरी। अब ये जो टैक्ट है ये क्या है? बेसिकली इसी के अंदर उन्होंने सारे प्रोसेसेस का बता दिया, यानी इसमें टेंशन की बात होगी, इसमें एडहेजन की बात होगी, इसमें कोहेजन की बात होगी, इसमें ट्रांसपायरेशन की बात होगी। तो इसे सिंपली टैक्ट थ्योरी भी लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों ये थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन कर रही कि इतनी दूर दूर तक वाटर मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है। आइए इसके हवाले से बात करते। इस थ्योरी के मुताबिक इन 4 पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है। यानी सबसे पहले हमने बात करनी है कोहेजन पे। कोहेजन टेंशन थ्योरी है, तो आइए सबसे पहले बात करें कोहेजन पे। आप बता दीजिए कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस, और दिस फिनोमिनन दिस प्रोसेस इज नोन एज कोहेजन। प्यारे बच्चों ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर आपके सर ने ये एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया तो सेम सिमिलर और बल्कि कहिए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे कोहेसिव फोर्सेस कहते। दिस फिनोमिनन इज कोहेजन। और प्यारे बच्चों आपको मालूम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे क्या कहते? है तो कोहेसिव, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते।
और प्यारे बच्चों, अगरचे ये वीक बॉन्ड होता है कोवलेंट के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वाटर की जो बॉइलिंग है, आप देखिए किस टेम्परेचर पे होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, यानी लिक्विड से वो फिर गैसियस फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वाटर है और गैसियस फॉर्म के अंदर जो वाटर है, उसमें फर्क किस चीज का है? फर्क हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। बेसिकली इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और वाटर वेपर्स की सूरत के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यानी आप देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और इस कोहेजन की वजह से आप देखिए किसी जगह पर वाटर गिरा दीजिए तो वाटर मॉलिक्यूल्स जिस तरफ मूव करेंगे, सारा वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ मूव करता है। प्यारे बच्चों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, बल्कि यूं समझ लीजिए वो खींच रहा होगा। कोहेजन के बाद फिर बात आपको बतानी है टेंशन की। टेंशन क्या होती है? हम कहते हैं पुलिंग फोर्स इज नॉन एज टेंशन। कोई तो हो जो वाटर को इतनी ऊपर से अट्रैक्ट करे, वाटर को पुल करे, तो प्यारे बच्चों वो कौन है? एक प्रोसेस है, उसे ट्रांसपायरेशन कहते। आप बता दीजिए व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? हम कहते इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन, या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और प्यारे बच्चों, जब वाटर मॉलिक्यूल इस स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम होना शुरू हो जाएंगे, वो चुके इस तरफ को आ गए। फिर इससे जो साथ वाला सेल होगा उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, वाटर इधर से इधर को मूव करेगा। यानी बात है वाटर पोटेंशियल की कि जब इस एयर स्पेस से वाटर आ गया किधर? एयर में, वेपर्स की सूरत में, तो पीछे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो साथ वाले मेसोफिल सेल से वाटर उस स्पेस के अंदर आ जाएगा। किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। ये वाटर पोटेंशियल उसे मजबूर करता है कि वो इस तरफ आ जाए। फिर क्या होगा? ये इफेक्ट पहुंचता है किधर? जाइलम तक। और फिर ये जो लीफ के अंदर जाइलम है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, ये अपवर्ड मूवमेंट होती रहेगी। फिर ये मेन स्टेम के अंदर जो जाइलम है इसका इफेक्ट वहां तक आएगा। फिर रूट के अंदर जो जाइलम है इसका इफेक्ट वहां तक आएगा, और ये इफेक्ट पहुंचेगा कहां तक? रूट हेयर तक। फिर रूट हेयर के अंदर और इर्द गिर्द आप देखेंगे एयर स्पेसेस होती हैं, और प्यारे बच्चों वहां पर जो वाटर है वहां से वाटर इस रूट हेयर के अंदर आ जाएगा। किस प्रोसेस से? याद रखिए, ऑस्मोसिस से। कि वाटर पोटेंशियल यहां पर कम है, बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो अंदर आ जाएगा। तो ये टेंशन और ये अपवर्ड पुलिंग फोर्स है, और ये फोर्स ऐसी है कि 200 मीटर तक वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। 1 मीटर आपको मालूम कितना होता है? एक रॉड सी होती है, तो प्यारे बच्चों उसके थ्रू जो कपड़े उनकी मेजरमेंट होती है वो 1 मीटर है। आप इमेजिन कीजिए 200 मीटर, इतनी दूर तक अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है प्यारे बच्चों, वो इस टेंशन की वजह से, और ये बेसिकली ट्रांसपायरेशन की वजह से। तीसरा पॉइंट जो टेक्ट थ्योरी के अंदर है वो है एडहेजन। प्यारे बच्चों, एडहेजन क्या होती है? हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज एडहेसिव फोर्सेस। दिस फिनोमिनन इज एडहेजन। आप बताइए, ये जो जाइलम वेसल है इसके जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज है, और सेलुलोज की वाटर के लिए बेतहाशा एफिनिटी होती है, वाटर के लिए बेतहाशा अट्रैक्शन है। जैसे कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज,
कॉटन को वाटर में डिप करके बाहर निकालिए तो वो वाटर से भरा हुआ कॉटन मिलेगा आपको। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर आप बात कीजिए सेपरेट टी के हवाले से, तो ये चाय का कप है और आप ऐसे कीजिए कि इसमें वाटर को फिल कर दें और फिर क्या करें, जो टी बैग है उसको इसके अंदर डिप कर दें थोड़ा सा, और ये उसके साथ जो भी धागा सा होता है ये वो है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे आप टी बैग को, और इसके पास वो जो पेपर है वो सेलुलोज ही तो है। और प्यारे बच्चों होता क्या है, आप थोड़ा डिप करेंगे ये वाटर अपवर्ड मूव करेगा, यानी जहां पे आपने इसको वाटर में डिप नहीं भी किया वहां तक वाटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वाटर और सेलुलोज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे एडहेसिव फोर्सेस कहते। दिस फिनोमिनन इज एडहेजन। तो ये सेल वॉल के थ्रू मूव करते करते वाटर अपवर्ड मूव करेगा। और फिर लास्ट में बात करनी है किसकी, जो मेन फोर्स है उसे ट्रांसपायरेशन कहते। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? हम कहते लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from aerial parts of the plant, या evaporative loss of water from aerial parts of the plant is known as transpiration. वाटर पोटेंशियल आपको याद आता होगा प्यारे बच्चों, ज्यादातर ट्रांसपायरेशन वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। आप देखिए इधर एयर स्पेसेस हैं, यहां से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो इवेपोरेट हो गया, यहां पर वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो मेसोफिल सेल से वाटर इसके अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, हम कहते ऐसे ही जो उसके साथ में सेल होगा उधर वाटर पोटेंशियल हाई रहा ना, फिर क्योंकि साथ वाले सेल से वाटर निकल गया वहां पर वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो ऑटोमेटिकली साथ वाले सेल में वाटर पोटेंशियल बढ़ गया तो वहां से वाटर फिर इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये इफेक्ट जाइलम वेसल तक पहुंचेगा। फिर जाइलम वेसल जो लीफ के अंदर मौजूद है ये इफेक्ट धीरे धीरे उस पर आएगा। फिर ये अपवर्ड मूवमेंट और एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम की फॉर्मेशन होती है। सॉलिड से मुराद यहां पर यह है अनब्रोकन फॉर्म के अंदर एक वाटर चेन बनती है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कोहेजन है, इसकी वजह एडहेजन है, इसकी वजह से ये जो अपवर्ड पुलिंग फोर्स है, टेंशन है। और बुनियादी तौर पर इस सारे फिनोमिनन की जो वजह है वो क्या, ट्रांसपायरेशन होती है। और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। प्यारे बच्चों एक तो थ्योरी ये है जो एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती है। और याद रखिए डे में जब लाइट होती है, फोटो टेम्परेचर हाई होता है, उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स वो ट्रांसपायरेशन है, वो टेंशन है जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करती है, जो एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती है। अब आइए एक और थ्योरी के हवाले से हम लोग बात करेंगे और फिर कुछ और बातें। अब प्यारे बच्चों कोहेजन टेंशन थ्योरी या टैक्ट थ्योरी के बाद फिर बात आपको बतानी है किसकी, रूट प्रेशर की। और याद रखिए ये जो रूट प्रेशर है ये बेसिकली ग्रासेस के अंदर या ये जो लोअर प्लांट्स होते उनके अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है एसेंट ऑफ सैप के हवाले से। अब रूट प्रेशर के हवाले से बात करेंगे तो इसमें ऐसे होता है, जाइलम सेल्स की इन्वेस्टमेंट होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट होती है। और इस जाइलम वेसल के अंदर जो सल्यूट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स होती है किधर, जाइलम के ल्यूबिन में। जाइलम की जो कैविटी है, रूट के जाइलम की जो कैविटी है उसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट होती है। तो आप बताइए जब इस रूट के जाइलम के अंदर एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट होगी तो यहां पर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? जाहिर बात है भाई डिक्रीज करेगा। तो फिर होगा क्या, सॉइल से, चूंकि वहां पर तो एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट नहीं हुई, वहां पर तो जो वाटर पोटेंशियल था वहीं रहा,
लेकिन यहां पर रूट के अंदर कम हो गया। तो प्यारे बच्चों, बाहर से वाटर प्रेशर के थ्रू, एक फोर्स के थ्रू इनवर्ड मूव करेगा, और जो अंदर वाटर था वो अपवर्ड करेगा, जो उसके ऊपर वाटर होगा वो मजीद अपवर्ड मूव करेगा। इसीलिए तो ये आप एक फिनोमिनन भी इससे एसोसिएटेड पढ़ते, उसे गुटेशन कहते। गुटेशन की एटमोलॉजी ड्रॉप है। हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप्स इज नोन एज गुटेशन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रेशर की वजह से जो रूट ने डेवलप किया है, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है, इसे रूट प्रेशर कहते। याद रखिए, ये डे के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं है। क्यों? चूंकि डे में जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये इतनी इफेक्टिव होती है कि आप इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। फिर प्यारे बच्चों, टॉल प्लांट्स के हवाले से भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं है, थोड़ी सी कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है। ग्रास की बात कीजिए, लोअर प्लांट्स के हवाले से बात कीजिए, तो उनमें ये एक इंपॉर्टेंट फोर्स ज़रूर है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब नाइट होती है, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाए, उस वक्त रूट प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फोर्स है एसेंट ऑफ सैप के हवाले से, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम के हवाले से। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो एक और प्रोसेस है उसे कहते हैं इम्बिबेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? इम्बिबेशन की। आप बता सकते इम्बिबेशन क्या होता? याद रखिए, इसकी एटमोलॉजी है ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग प्रोसेस इज नोन एज इम्बिबेशन। जो कोहेजन टेंशन थ्योरी ने इसको एडहेजन के साथ एसोसिएट किया। आप बताइए, क्या कभी आपने रस को चाय में डिप करके खाया हो? तो जब रस को चाय में डिप करके बाहर निकालते तो चाय कम हो जाती है। वो चाय किधर गई? वो इस रस ने ड्रिंक कर ली। तो ये जो ड्रिंकिंग प्रोसेस है इसे इम्बिबेशन कहते। बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर एंड सेल वॉल। और प्यारे बच्चों, एक सेल से दूसरे सेल में जो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू वाटर मूव करता है, बेसिकली उसके बिहाइंड जो फोर्स है वो फोर्स कौन है? वो इम्बिबेशन है, कि सेल वॉल के थ्रू वाटर मूव करते हुए अपवर्ड मूव करे। ये भी छोटी सी कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है। आप समझिए कि ये सिर्फ इतनी ही कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है। अगरचे ये कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फोर्स तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन तो है। और अच्छे काम में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी बहुत होती है। जैसे नमरूद ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंक दिया, तो एक चिड़िया वो अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर आ गई और उस आग को बुझाने की कोशिश में लगी रही। तो उस चिड़िया से पूछा गया कि भाई, आप तो इस कदर ज्यादा आग को नहीं बुझा सकती हो। तो वो कहती है, क़यामत का जब रोज होगा तो मुझे आग बुझाने वालों में शुमार किया जाएगा, आग लगाने वालों में शुमार नहीं किया जाएगा। अगरचे उस पानी से शायद आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन तो है। तो अच्छे काम के अंदर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी बहुत होती है। तो याद रखिए, अगरचे इतनी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट फोर्स तो नहीं है, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फोर्स तो है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जो अभी आपके सर ने बताई है कि अगर आप सेपरेट टी बनाएं और ये वाटर फिल्ड है इसके अंदर, और आप ऐसे कीजिए, उस टी बैग को पूरा डिप नहीं करना, थोड़ा सा डिप करना है, और आप देखना उस बैग के ऊपर तक वाटर मूव करेगा, एसेंट ऑफ वाटर हो रही है। और प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है इसे इम्बिबेशन कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिया। क्या? कार्निवोरस प्लांट्स, वाटर पोटेंशियल, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स एंड थ्रू जाइलम। और जाइलम के हवाले से एसेंट ऑफ सैप के नाम से इसको पढ़ लिया। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।